हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक आपने देख लिया होगा कि इस उधेड़-बुन भरे जीवन में क्या है महादेव के संदेश आपके लिए। ठीक है, महादेव आपको क्या बताना चाह रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। इससे पहले गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर मैं यहाँ से आपको दे रही हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी ले सकते हैं। इट्स 8595327883 और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चन। ओके, सो देखते हैं महादेव आपको क्या संदेश दे रहे हैं। आज मैं महादेव के संदेश, भोलेनाथ के संदेश उन्हीं के ही डेक से लूंगी, शिवा ओरेकल कार्ड से। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। हर हर महादेव, नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। जय भोलेनाथ, जय महाकाली, जय भोलेनाथ। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। गाइज, अगर आप किसी और धर्म से और देवी देवता से जुड़े हैं तो आप उनकी तरफ से इन मैसेजेस को देख सकते हैं। ठीक है, जय भोलेनाथ, जय मेरे भोले भंडारी, जय भोलेनाथ। सबसे पहला कार्ड, स्टॉप जजिंग। जय भोलेनाथ। कितना अद्भुत, कितना ब्यूटीफुल स्वरूप है भोलेनाथ का, ध्यान मग्न। जय भोलेनाथ। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है संदेश आज की रीडिंग में? होल्ड ऑन। यहाँ पे भोलेनाथ इन दो कार्ड्स के द्वारा सबसे पहली ऊर्जा किसी के लिए ये बता रहे हैं कि आपने ना किसी के लिए कोई बहुत ज्यादा एक थॉट को बिठा लिया अपने माइंड में, अपने दिमाग में एक ऐसा थॉट कि वो इंसान नेगेटिव ही है। दो तरीके की मैं एनर्जीज बताऊंगी कि किसी के लिए आपने बहुत ज्यादा थॉट बना लिया है कि तो वो इंसान नेगेटिव ही है। चाहे कुछ भी हो जाए, वो इंसान कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता, कभी पॉजिटिव नहीं हो सकती। इस चीज को आपने ना पकड़ के रख लिया है। एंड किसी के लिए आपने ये चीज पकड़ के रख ली है कि वो इंसान तो दूध का धुला हुआ है, वो इंसान कभी कुछ गलत ना कर सकता है, ना सोच सकता है, कुछ भी गलत नहीं सोच सकती। वो इंसान तो बस देवी का स्वरूप है, देवता का स्वरूप है। एंड इस चीज को आपने पकड़ रखा है। आसपास के लोग आपको बताते हैं कि उस इंसान में काफी कमियां हैं, वो इंसान सही नहीं है, पर आप मानने को तैयार नहीं है। और जिसके लिए आप नकारात्मक सोचते हैं, आसपास के लोग आपको कई बार बताने की कोशिश करते हैं कि वो इंसान आपके लिए उतना नेगेटिव नहीं है, कहीं ना कहीं वो इंसान पॉजिटिव है, आपके फेवर में है, बट आप यकीन नहीं करते हैं। तो दोनों ही एनर्जीज में आपने जो पकड़ के रखा है ना, ये थॉट, ये किसी के लिए आया है जो भोलेनाथ से कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। तो अपनी ना ये जो जजमेंट आपने बना रखी है ना, इस पे आपको थोड़ा सा वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि आप किसी को गलत जज कर रहे हैं, आप सही इंसान को गलत समझ रहे हैं और गलत इंसान को सही समझ रहे हैं। तो ये चीज आपको एक बार देखनी पड़ेगी। यू हैव टू वर्क आउट इन दिस एनर्जी। आपको सोचना पड़ेगा कि कहाँ पे आप गलत जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि किसी की बातों में आके किसी को गलत जज करके आप एक अच्छा हीरे जैसा रिश्ता खो दे, एक हीरे जैसा इंसान खो दे, और किसी की बातों में आके या अपने थॉट्स में आके आप गलत इंसान से अपने जीवन में फिर आप धोखा पाएं, चीजें खराब हों आपके साथ। इसीलिए रिश्तों को, लोगों को पहचानने की थोड़ी सी कला सीखिए, नहीं तो भोलेनाथ पे समर्पित कीजिए। भोलेनाथ को बोलिए कि जो गलत लोग हैं उन्हें मुझसे स्वतः ही दूर कर दीजिए, और जो मेरी फेवर में अच्छे लोग हैं उन्हें मेरे करीब रहने दीजिए। एक सेकेंड गाइस। और मेरे व्यूअर्स के लिए क्या संदेश है? जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय शिवाय नमः, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय शिवाय नमः, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यू आर क्लोज टू फिनिशिंग लाइन। ओके, सो यहाँ पे आप अगर किसी चीज की मेहनत कर रहे हैं तो आप हार मत मानिए, निराश मत होइए, उस चीज का फल आपको अब मिलने ही वाला है।
ये कोई भी सेक्टर हो सकता है, कोई भी एरिया हो सकता है। आप बहुत ही फिनिशिंग लाइन के बिल्कुल करीब हैं। आपका सपना पूरा होने वाला है। जिस चीज़ की आप बहुत समय से इच्छा रख रहे थे, वो इच्छा आपकी भोलेनाथ अब पूरी करने वाले हैं। कई बार क्या होता है, हमारी इच्छाएं पूरी होने वाली होती हैं, बट उसी क्षण हमारे अंदर सब्र का एक कमी आ जाती है और हम ऐसा सोच लेते हैं कि हमें सक्सेस नहीं मिलेगी। तो इस चीज़ में आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। भोलेनाथ कह रहे हैं अब आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है और आपको आपके सब्र का फल मिलने वाला है। डोंट स्टक हेयर, मूव ऑन। मैंने क्या कहा था, किसी चीज को पकड़ रखा है, किसी चीज में स्टक हैं, किसी चीज में रुके हुए हैं, किसी चीज का एक गलत नेगेटिव वे में किसी गलत इंसान का इंतजार कर रहे हैं या किसी के सुधरने का इंतजार कर रहे हैं, तो वहां पे स्टक मत होइए, आगे बढ़िए। बिवेयर अ चीटिंग, धोखा हो सकता है, धोखेबाजों से और धोखे से सतर्क रहिए। यहाँ पे कोई आपको धोखा दे सकता है, ठीक है। सो आपको सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। और शायद ये वो इंसान है, अगर मैं प्रीवियस कार्ड से कनेक्ट करूं तो ये वो इंसान है जिसको आप बहुत ज्यादा अच्छा समझ रहे हैं। लोग आपको बता रहे हैं कि वो इंसान सही नहीं है, बट आप अच्छा समझ रहे हैं। आप उसके पूरे एक गलत दिखावे में आए हुए हैं, उसके एक रॉन्ग इन्फ्लुएंस में आए हुए हैं। सो यहाँ पे भोलेनाथ कह रहे हैं सतर्क रहें, वो मेल या फीमेल कहीं ना कहीं आपको धोखा दे सकते हैं। सो बिवेयर, चीटिंग हो सकती है। जय भोलेनाथ। स्टॉप वरिंग, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो यहाँ पे बहुत ज्यादा चिंता में है, परेशान है, उसको भोलेनाथ कह रहे हैं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो आपके साथ है और सब कुछ अच्छा होगा आपके साथ। डोंट टॉलरेट इनजस्टिस, अन्याय को और गलत चीज को बर्दाश्त मत कीजिए, भोलेनाथ कह रहे हैं। एंड क्लियर नो, ज्यादातर ठीक है लिहाज करते हैं, आप भी ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा लिहाज करते हैं, पर यहाँ पे अगर किसी को स्पष्ट तरीके से ना बोलना है तो ना बोलिए। कोई चीज जो आपके मन को नहीं भा रही और जबरदस्ती आपके ऊपर थोपी जा रही है, आपसे कराई जा रही है, तो यहाँ पे क्लियर नो बोलिए, ना बोलिए। डू नॉट टॉलरेट इनजस्टिस, अन्याय को सहन मत कीजिए, गलत चीज को मत सहन कीजिए। ये भोलेनाथ आपको स्ट्रॉन्ग वार्निंग दे रहे हैं कि आपको सच्चाई में रहना है, सच के खिलाफ नहीं जाना है, आपको सत्य को पहचानना है और सत्य के साथ अपने जीवन को जीना है। तो ये चीज आपको आज भोलेनाथ कह रहे हैं, ठीक है। आपको किसी को अगर क्लियर नो बोलना है तो क्लियर बोलिए। किसी भी गलत इंसान के द्वारा खुद को इस्तेमाल मत होने दीजिए। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि शायद आप किसी गलत इंसान से कनेक्टेड हैं और उसको बहुत ज्यादा अलाउ कर रहे हैं कि वो आपके साथ कभी भी कुछ भी करे, जैसा चाहे बर्ताव करे। तो आपको इस चीज में क्लियर नो बोलना है, आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करनी है और इस चीज का एहसास कराना है सामने वाले को कि आप मेरे साथ गलत नहीं कर सकते हैं एंड मेरे होते हुए आप दूसरों के साथ भी गलत नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से आपको चीजें करनी होंगी। हैंड रिटन मैसेजेस से देख लेते हैं भोलेनाथ आपको क्या संदेश दे रहे हैं। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय मेरे शिव शंभू। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, नमः शिवाय, शिवाय नमः, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओके, आपको अपने जीवन को ऊपर ले जाने के लिए भक्ति और मंत्र जाप का सहारा लेने की जरूरत है। तो जितना हो सके भोलेनाथ का या जिन भी दिव्य शक्तियों से आप जुड़े हैं उनका मंत्र जाप कीजिए और भक्ति में अपने आप को आगे बढ़ाइए। कोई है जो हर वक्त दूर रहकर भी मीडिया या ऑनलाइन के थ्रू आपको स्टॉक करता है, प्रोटेक्शन कीजिए और सेजिंग भी कीजिए। तो कोई है जो दूर से आप पे नजर बना के रखता है, आपको नेगेटिव ईविल आइज सेंड करता है, तो अपने घर को सेजिंग कीजिए, धुआं कीजिए, लोबान गूगल का धुआं अपने घर में कीजिए। रुपया चाहे जितना गिर जाए पर उतना नहीं गिरता जितना रुपए के लिए इंसान गिर जाता है। तो ऐसे गोल्ड डिगर लोगों से दूर रहें, लालची लोगों से, गोल्ड डिगर लोगों से, और जो लोग वक्त के साथ अपना रंग बदलते हैं, चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं, ऐसे लोगों को अपने आप से दूर रखिए। भोलेनाथ आपको यही कह रहे हैं। तो आज की सारी रीडिंग का मेन मोटिव यही है कि आपके आसपास हैं कुछ गलत लोग, आपको उनसे सावधान रहना है, ये लोग कहीं आपको नुकसान ना पहुंचाएं। ओके, जीवन की सच्ची कड़वाहट की बात है कि जब चलना नहीं आता था तो कोई गिरने नहीं देता था, और जब चलना सीख लिया तो हर कोई गिराने में लगा है। तो जो ऐसे लोग हैं इनसे आप दूर रहिए, ठीक है।
यहाँ पे 2 मैसेज और ले लेती हूँ। आपके जीवन की धन की समस्या को दूर किया जाएगा, आपके हर अभाव को दूर किया जाएगा। किसी भी थर्सडे से 108 दिन तक लगातार ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः का जाप करें। सो यहाँ पे अगर कोई फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट से जुड़ रहा है, पैसों की बहुत ज्यादा संबंधित परेशानी से जूझ रहा है, तो उसके लिए भोलेनाथ ने ये उपाय दिया है कि 108 दिन तक लगातार आप ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः इस माला का 11 माला का जाप कीजिए और देखिए आपकी जो धन संबंधित परेशानी है, कर्जे की समस्या है, वो दूर होगी। और इसके साथ मैं एक और आपको बता दूं कि अगर आप बहुत ज्यादा कर्ज से परेशान हैं या आपको बहुत ज्यादा धन की है कि कहीं से भी धन आए, तो आप 108 दिन तक या 41 दिन तक लगातार केले के पेड़ पे कच्चा दूध चढ़ाना शुरू कर दीजिए, सुबह 4 बजे से लेके 8 बजे के बीच में। ये आप करके देखिए, आपके ऊपर स्थायी लक्ष्मी का आपके घर में वास होगा। लास्ट मैसेज, जिंदगी अगर दोबारा मौका दे तो वही गलतियां ना दोहराएं, हर मौके की कद्र करें क्योंकि बार बार मौके नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने कुछ गलत किया है तो उसकी माफी मांगिए, सच्चे दिल से उसका पछतावा कीजिए और जिंदगी में दोबारा उन गलतियों को रिपीट मत कीजिए क्योंकि जिंदगी बार बार किसी को मौका नहीं देती। तो भोलेनाथ की आज बहुत ही अच्छी गाइडेंस और ब्लेसिंग्स थी, मैसेजेस थे। आई होप आज की रीडिंग से आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।